राधे राधे दोस्तों, भक्ति संगम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, मेरे भक्ति मिनी ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम माँ के एक ऐसे चमत्कारिक मंत्र के बारे में बात करेंगे जिसको सुनने मात्र से ही आपके घर की सारी दुख परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ में बने रहें और आज हम ये भी जानेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं और एक मंत्र के सुनने मात्र से आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका पुत्र, आपकी बेटी, सबके भाग चमक जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। माँ काली की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, बस आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको मेरे भक्ति मिनी ब्लॉग कैसा लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ माँ काली, माँ शक्ति देवी रूपिणी को पहले तो मेरा नमस्कार है। माँ, आप जैसे अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि माँ काली का जन्म कैसे हुआ और माँ काली दुर्गा कैसे बनी और माँ काली ने अपने दुष्टों का संहार कैसे किया और माँ पार्वती का ने काली का रूप धारण क्यों किया। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। माँ काली हिंदू धर्म में एक बहुत ही महाशक्ति देवी के रूप में पूजी जाती है, जिन्हें शक्ति और विनाश का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म असुरों का संहार करने के लिए हुआ था, जब देवताओं ने माँ दुर्गा से मदद की गुहार लगाई थी। माँ काली आदि शक्ति दुर्गा का उग्र रूप है। उन्होंने विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा, असम में पूजा की जाती है। माँ की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि माँ दुर्गा के क्रोध से उनका जन्म हुआ था। जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया, माँ काली का रूप धारण किया। माँ काली को आमतौर पर काले रंग की उग्र रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके हाथ में त्रिशूल है और तलवार है, अन्य हथियार होते हैं। उन्हें गले में असुरों के सिर की माला होती है और उनकी जीभ बाहर निकली होती है। माँ काली की कई सारी कहानियां हैं, जिसमें से ये मुख्य है। माँ काली ने असुरों के संहार के लिए कई अवतार लिए, जैसे रक्तबीज, चंड, मुंड आदि। भगवान शिव को शांत करने के लिए, माँ काली के उग्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उनके चरणों में लेटकर उन्हें शांत किया। एक कथा के अनुसार माँ काली ने एक ब्राह्मण लड़के को चोरों से बचाया था, जिन्होंने उसे बलि के लिए पकड़ लिया था। और कथा के अनुसार माँ काली ने एक चोर को भी अपना भक्त बना लिया था, जो मंदिर का घंटा चुराने आया था। माँ काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा, असम में की जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली को गुड़ और उससे बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है और गुड़हल फूल उन्हें बहुत प्रिय हैं। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उन्हें कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से ही वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस किया। काली देवी काली प्राकृतिक परम व्यक्ति अभिव्यक्ति है। वे विनाशकारी और परोपकारी दोनों के रूप में माँ काली मृत्यु की देवी भयानक और विस्मयकारी है। काली काल का स्त्रीलिंग रूप है, जो एक हिंदू शब्द है। वह बहुत ही शक्तिशाली है। पार्वती कैसे माँ काली का रूप धारण किया। भक्ति एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे सारे दुख क्लेश ऐसे ही दूर हो जाते हैं। और माँ काली का एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसको सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट, दुख, दर्द, आपके घर की सारे परेशानी, आपका सारा भाग्य उदय रातों रात हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मंत्र के जाप करने मात्र से ही आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, आपके सारे पाप मिट जाएंगे और आपके सारे कितने ही सालों से आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। और आपने यह मंत्र अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से 101 बार सुन लिया तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम ना बने तो आप बोलना। माँ का यह इतना चमत्कारिक मंत्र है कि जिसने भी इस मंत्र को अब पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इसका वर्णन किया है, उसके सारे कार्य बन गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह चमत्कारिक मंत्र बताती हूँ जिसके सुनने मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। वो तो एक महाशक्ति है, महाकाली है, जो जिसमें समा जाए उसका संहार कर दे। अगर वह अपने
शांत स्वरूप में आ जाए तो माँ शीतला है, और वह अपने शक्तिशाली रूप में आ जाए तो वह शक्ति है, और वह अपने उग्र रूप में आ जाए तो वह महाकाली है। औरत के जितने रूप हैं वह माँ की शक्ति से ही प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको माँ काली का यह शक्तिशाली मंत्र बताती हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः कालिकाय विद्महे महारुद्राय धीमहि। ओम भूर्भुवस्सुः कालिकाय विद्महे महारूपाय धीमहि। आपको इस मंत्र का जाप पूरे 108 बार करना है। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो आप 51 बार भी इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप एक बार इस मंत्र का उपयोग करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितनी भी परेशानी है, सब खत्म हो जाएगी। माँ दुर्गा ने राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया था। एक रक्तबीज नाम का राक्षस था जिसने बहुत ही आतंक मचा रखा था। ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन कुंड नष्ट कर रहा था, ऋषि मुनियों को मार रहा था और बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचा रहा था। तो दो देवताओं में डर का माहौल बन गया और वह सब ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मदेव हमारी मदद कीजिए। तो ब्रह्मदेव ने बोला आपकी मदद सिर्फ शिव भोले भंडारी कर सकते हैं और आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। जब सब लोग शिव के पास त्राहिमाम करते हुए जाते हैं तो भगवान शिव से मदद की गुहार लगाते हैं कि हे भोलेनाथ आप हमारी मदद करिए। रक्तबीज नाम का राक्षस एक ऐसा राक्षस था जिसका खून अगर धरती पर टपके तो कई सारे राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। अगर उसका खून जमीन पर गलती से भी गिर गया, अगर 2 बूंद गिर गया तो 2 राक्षस बन जाते थे। तो उस राक्षस का वध कैसे किया जाए, उसका खून भी धरती पर ना गिरे और उसका वध किया जाए। दोस्तों माँ शक्ति माँ पार्वती ने जब महाकाली का रूप लिया तो वह दुष्टों का संहार करने के लिए ऐसे निकली कि जैसे पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश हो जाएगा। हर जगह आंधी तूफान चल रहा था और माँ इतनी क्रोधित थी कि जिसकी हद नहीं है। माँ दुष्टों का संहार कर रही थी और माँ ने रक्त बीज का संहार ऐसे किया, उन्होंने एक कटोरे में उसका सारा रक्त लेके रक्तपान किया, जब जाके रक्त बीज का संहार किया। जब से माँ काली को बहुत ही शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है और कहते हैं जब महाकाली का रुद्र रूप जब माँ शक्ति के रूप द्वारा बनाया गया तो वह शांत नहीं हो रहा था और वह बहुत ही उग्र रूप धारण कर रही थी। तो भगवान भोले के मन में चिंता सताने लगी कि अब मैं इनका यह रुद्र रूप कैसे शांत करूं। तो भगवान भोले को खुद माँ के रास्ते में सोना पड़ा और जैसे ही माँ ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर पैर रखा और उनकी जीभ बाहर निकल आई। जब से वह जीभ बाहर ही निकली हुई है और माँ काली का क्रोध शांत हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ शक्ति, माँ शीतला और माँ दुर्गा एक ही हैं। अगर हम चाहें तो माँ दुर्गा बन सकते हैं और अगर हम चाहें तो माँ काली बन सकते हैं। हे माँ काली, जैसे आपने दुष्टों का संहार किया वैसे ही आप अपने भक्तों की रक्षा सदैव करना। हे माँ शक्ति, जैसे आपने रक्त बीज का संहार किया वैसे आप हमारे घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सुनेगा और जो भी इस मंत्र का उच्चारण पूरे श्रद्धा भाव से करेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हे माँ, जैसे आपने रक्त बीज का संहार किया, हे माँ जैसे आपने सारे संसार की रक्षा की वैसे हमारे घर परिवार, हमारे पुत्र, हमारे बच्चों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। और हे माँ, जो मेरा ये वीडियो देख रहा है और ये जो मेरा वीडियो लाइक कमेंट करे उसकी सारी मनोकामना पूरी करना। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जैसे मैं आपके लिए जो भी मुझ पे बनता है मैं छोटे छोटे ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। हे माँ दुर्गा, हे माँ शक्ति, जैसे आपने दुष्टों का संहार किया और जैसे आपने सारे राक्षसों का वध किया वैसे ही आप सारे सृष्टि में सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, मेरा हाथ जोड़कर आपको विनम्र निवेदन है। हे माँ, जैसे आप दुष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, हे माँ ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर भी बनाए रखें। हे माँ काली, जैसे आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे माँ, और जो भी आपका यह वीडियो पूरा देखे और मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट करे, हे माँ उसे घर को भी
सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने माँ काली के बारे में जो हमें पता था वह हमने आपको बताया। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग प्लीज़ मेरा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और माँ के इस मंत्र को जो भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलिए जय माता दी।